जनूबी वजीरिस्तान में खारिज की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश, 16 जवान शहीद, 8 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारिज के ग्रुप ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है इस घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। PTI से मुज़ाकरात, स्पीकर कौमी असम्बली की कमेटी के क़याम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म से हुकूमती कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर का बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार तस्लीम किया। मुज़ाकरात के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की इस्तदा की। बैरिस्टर गोहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ तस्लीम करता हूँ। यकीनी तौर पर मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। दरख्वास्त PTI की कमेटी की तश्कील के जवाब में दी। स्पीकर ने मुज़ाकरात की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी और मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा मुज़ाकरात ही मसाइल का हल, सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा। मुज़ाकराती टीम को बानी PTI तक रसाई नहीं दी गई। अडयाला जेल में कोई मुंह उठाकर नहीं जाता, इसके लिए टाइम होता है। बानी PTI से जेल में वही लोग मिले जिनके उस दिन केसेस थे। बानी चेयरमैन ने मुज़ाकराती टीम बना दी ताकि कल को कोई ये ना कहे मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। PTI के रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते हैं, हमारा मशवरा है डेडलाइन और वार्निंग छोड़ दें। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी मसाइल के हल का मिलकर बैठे हैं, उनका हल निकालें। कहा 9 मई वाकयात का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमात ने माहौल बनाया जिसमें कुछ लोगों ने गुमराह होकर इकदाम किया। 90 दिन में सजा हो जाती तो बेहतर होता। सजा नहीं मिलनी तो मिलिट्री एक्ट किस मर्ज की दवा है। फौज से मुतल्लिक मकामात पर हमले का फैसला मिलिट्री कोर्ट ने ही करना है। मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिनों में होंगे। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस भी इनमें शामिल। केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। राब्ते कभी मुनक़ता नहीं हुए। हुकूमती कमेटी में इत्तेहादियों को भी शामिल करना है और करना भी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं मुज़ाकरात के लिए पहल बानी PTI ने की। हुकूमत ने गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। असीरों की रिहाई और 9 मई पर जुडिशल कमीशन के हमारे 2 मुतालबे हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की जाएं। जुडिशल कमीशन की तहकीकात में कोई कसूरवार होता है तो फैसला कबूल करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गलत है, सजाएं मुस्तरद करते हैं। सजाओं पर अपील का हक मौजूद है और साबित करेंगे सजाएं गलत हैं। ये लोग दहशतगर्द नहीं, सियासी वर्कर्स हैं और एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 6 माह की तौसीह। इजलास में रूल्स की मंजूरी भी दे दी गई। रूल्स में मामूली तब्दीली करते हुए नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना कमीशन की सवाबदीद होगी। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आएंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। आईनी बेंच बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। एडिशनल जजेस के लिए पहले से भेजे गए नाम मुतफिका तौर पर वापस। तानेहा 9 मई में मुलविस 25 मुलजिमों को सजाएं सुना दी गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और ज़ियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फहीम हैदर और ताहिर बशीर को 6-6 साल कैद बामुशक्कत, आशिक खान को 4 साल, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान, उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। PF बेस मियांवाली हमले में
मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकदरा किला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4 साल, खुरम शहजाद को 3 साल। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुजरिमों को मुतल्लिका जेलों में पहुंचा दिया गया। 12 मुजरिमान को कोट लखपत, 2 को अडियाला मुंतकिल किया गया। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ISPR एलामिया के मुताबिक मुतादिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफ्न किया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी करता है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तानी तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी पहले से चलाए गए सियासी बयाने की बुनियाद पर अफवाज की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले और उनकी बेहुरमती की गई। पुरतशद्दुद वाकयात कौम के लिए एक शदीद सदमा। 9 मई के वाकयात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। सजाएं इंसाफ के असूलों के मनाफी हैं। असद कैसर बोले, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आईनी है। 26वें आईनी तरमीम के जरिए खुद एक आईनी बेंच बनाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ हम अभी तक उससे निकल नहीं सके। मुक़्तदरा से अपील करता हूँ, ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा, 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। होना तो ये चाहिए था, अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। तारीख दिन की मजम्मत से गुरेज करके शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुँचते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वाज़ेह हो गया, 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और उसके तमाम साथी इस मंसूबा साजी में शामिल थे। सियासी दहशतगर्दी के सलमनाक वाक़े की सजाएं मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। इससे न सिर्फ कानून की हुक्मरानी कायम हुई बल्कि आइंदा के लिए मिसाल कायम बनेगी कि कोई ऐसी मकरूह हरकत करने की जुर्रत ना करे। हुकूमत का कमीशन बनाने का इरादा नहीं। बानी PTI ने कह दिया, ओवरसीज पाकिस्तानी आज से सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। अली मखान कहती हैं, बानी PTI ने कह दिया, ओवरसीज पाकिस्तानी आज से तरसीलाते ज़र ना भेजें। बानी PTI अगले 3 से 4 महीने तो जेल में रहेंगे। अकादर ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा। जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाने जा रहे हैं। जब जहां सजा होती है तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। बानी PTI के 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों उसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस का तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय, इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के अकास होने चाहिए। हुकूमत के साथ चंद अमूर पर इत्तेफाक हुआ था लेकिन किसी पर अमल नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, कौमी असम्बली ने मदारिस से मुतल्लिक बिल की मंजूरी दी।
अब बिल पर दोबारा ज्वाइंट सेशन बुलाने का जवाब नहीं। सदर मुमलिकत ने हमारी जानिब से पेश किए गए बिल पर एतराज़ किया। हुकूमत ने 13 नवंबर को 8 निकात पर मुश्तमिल एतराज़ असम्बली को भेजा। एक तरफ एतराज़ात भेजते हैं, दूसरी तरफ दस्तखत करने का यकीन दिलाते हैं। तय हुआ था जिन मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रहेगी। फिर बयान आया कि तमाम मदारिस वजारत तालीम के मातहत होंगे। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम मुकर्रर कर दिया। वजारत तालीम ने हमारे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोर और कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का FBR वैल्यू चेन की डिजिटाइजेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा, कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। इजलास में वफाकी वज़ीर आहद खान चीमा, अताउल्लाह तारड़, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक और दीगर शरीक थे। GHQ हमला केस और तोशाखाना 2 की अडयाला जेल में समात। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने GHQ हमला केस में जैन कुरैशी समेत गैर हाजिर 6 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बानी BTI समेत 114 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। अदालत में पेशी के लिए बुशरा बीबी की गाड़ी को एहता अदालत में ले जाने की खुसूसी इजाजत दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 28 सितंबर और 24 नवंबर के 5 मुकदमात में 625 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज। 10 नाबालिग मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली गई।